गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा दूसरी रिमझिम की किताब से पार्ट 9 बुलबुल। आप सभी ने पक्षी देखा होगा। पक्षी कई तरह के होते हैं, जैसे तोता, मैना, कोयल, कबूतर, मुर्गा। मैना कौन से रंग की होती है? काले और भूरे रंग की। कोयल काली होती है, तोता हरा होता है। तो आप कुछ पक्षियों को उनके रंगों को देखकर पहचानते हैं और कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। तो सभी पक्षियों में अलग अलग खूबियाँ होती हैं जिसको कि देखकर हम पहचानते हैं। तो बस वैसे ही आज एक पक्षी के बारे से पढ़ेंगे हम, और वो कौन सा पक्षी? बुलबुल। तो पार्ट 9 बुलबुल आज हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देखते हैं, पार्ट के जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, तरीका। तरीका माने क्या होता है? उपाय। तरीका माने उपाय। इसके हमला। हमला माने क्या होता है? वार या आक्रमण। कलगी। कलगी माने क्या? शिखा या चोटी भी कहते हैं। बाल का गुच्छा जो है ना, उसे हम शिखा या चोटी कहते हैं। सरल। सरल माने क्या होता है? आसान। सरल। सरल माने क्या होता है? आसान। तो ये पाठ के कठिन शब्द है कुछ, और भी जो कठिन शब्द आएंगे उसको हम पाठ पढ़ते पढ़ते देखेंगे। चलिए, तो अब हम पाठ पढ़ेंगे। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। आप सबने बुलबुल देखा है बच्चों? देखा तो होगा बेटा आपने, पर आप लोग उसे पहचानते नहीं हैं। तो उसे पहचानने का एक आसान तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ के नीचे देखो। यदि कोई चिड़िया ऊंची आवाज़ में बोलती हुई मिले तो हमें क्या देखना है? उसके पूँछ के नीचे का भाग देखना है। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। कैसी होगी उसकी पूँछ के नीचे की जगह? लाल होगी। तब हम समझ जाएंगे कि वो कौन सी चिड़िया है? बुलबुल है। जब वह उड़े तो उसके पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। जब वो पक्षी जो ऊंची आवाज़ में बोल रही है, जिसके पूँछ के नीचे लाल है, तब वह उड़े तो हमें पूँछ का कौन सा भाग देखना है? सिरा। सिरा माने किनारे वाला भाग। किनारे वाला भाग देखेंगे। ठीक है। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। कैसे होता है? बुलबुल के पूँछ के सिरे का रंग, किनारे वाला भाग, सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर काला होता है। उसका बाकी शरीर कैसा होता है? भूरा होता है। और सिर कैसा होता है बेटा? काला होता है। ठीक है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। कैसे आवाज़ में बोलती है बुलबुल? तेज आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। जैसे बाकी पक्षियों को देखेंगे बेटा आप लोग, पक्षी क्या करते हैं? जैसे हम खड़े रहेंगे तो पक्षी दाना चुगने नहीं आते हैं। जब हम खड़े रहते हैं तो पक्षी डर करके भाग जाते हैं, दाना चुगने नहीं आते। या हम पास जाते हैं तो उड़कर भाग जाते हैं। पर बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता, मतलब इंसानों से डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिरे पर काले रंग की कलगी होती है। एक बुलबुल कैसी मिलेगी? जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। आपने देखा होगा मोर के सिर पर कलगी होती है ना, बस वैसे ही इसके सिर पर भी कौन से रंग की कलगी होती है? काले रंग की कलगी होती है। और जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है उसे क्या कहते हैं पता है? उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सिपाही बुलबुल कहते हैं। चलिए अगले पेज में आते हैं आप। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है? बरगद या पीपल के पेड़ से कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। क्या खाती है? जैसे हम सब्जी फल खाते हैं ना, वैसी बुलबुल भी सब्जी और फल खाती है। कौन से फल खाती है और कौन सी सब्जी, आगे देखते हैं। चलिए, अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। हमला माने क्या होता है? आक्रमण करना, वार करना, है ना। अमरूद एक फल है, आप सभी जानते हैं इसको। कुछ लोग जाम कहते हैं और कुछ लोग इसे बिही भी कहते हैं। तो बुलबुल कभी अमरूद का बगीचा देखती है या मटर का खेत देखती है तो सभी बुलबुल एक साथ जो है क्या करते हैं? उस पर हमला करते हैं, अर्थात खाने के लिए लग जाते हैं और पूरा खेत जो है चट कर जाते हैं, अर्थात पूरा मटर खा जाते हैं। ठीक। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। वह अपना घोंसला कैसे बुनती है? सूखी हुई घास से और पौधों की पतली जड़ों से बुनती है।
घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल का घोंसला कैसा दिखता है? अंदर से एक सुंदर से कटोरे के जैसा दिखता है। इतनी सफाई के साथ वो अपना घोंसला बुनी रहती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल कितने अंडे देती है एक बार में? 2 या 3 अंडे एक बार में देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं बेटा? उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। अंडे तो गुलाबी रंग के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान से देखने से क्या दिखता है? कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी रंग की बिंदियां दिखाई देती है। तो आप सबको पाठ समझ में आ गया ना? देखिए चित्र में आपको बुलबुल का चित्र दिखाया गया है। देखिए बुलबुल का सिर कैसे दिख रहा है? काले रंग का। और बाकी पूरा शरीर कैसे दिख रहा है? भूरे रंग का। और आप देखेंगे दूसरे चित्र में बुलबुल के पूंछ के नीचे लाल रंग दिखाई दे रहा है और पूंछ का सिरा कैसे दिख रहा है? सफ़ेद रंग का। उसके बाद आप सबसे नीचे देखिए बुलबुल के सिर पर कलगी दिखाई दे रही है। तो ये कलगी वाली बुलबुल को क्या कहते हैं? हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। कलगी वाली बुलबुल को क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो आप किन किन चीज़ों से बुलबुल को पहचानेंगे? सबसे पहले तो आप बुलबुल को जब ऊंची आवाज़ में कोई चिड़िया बोलती हुई मिले, कोई चिड़िया जब ऊंची आवाज़ में बोलती हुई मिले अर्थात तेज आवाज़ में बोलती हुई, तब हमें क्या देखना है? उसके पूंछ के नीचे का रंग देखना है। तो पूंछ के नीचे क्या दिखाई देगी? लाल रंग। और उसके बाद पूंछ का सिरा अर्थात किनारे वाला भाग, तो किनारे वाला भाग कैसे होगा? सफ़ेद रंग का होगा। और शरीर कैसे होगा बुलबुल का? भूरा। और सिर कैसा होता है? काला। तब हम पहचान लेंगे कि ये चिड़िया क्या है? बुलबुल है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार शब्दार्थ फिर से मैं बता देती हूँ। तरीका, तरीका माने क्या होता है? उपाय। सरल माने आसान, सरल मतलब आसान। सिरा किनारे का भाग। कलगी शिखा, मोर की शिखा आप जानते हैं ना? हाँ, तो कलगी, कलगी को क्या कहते हैं? शिखा कहते हैं। और हमला, हमला माने क्या होता है? आक्रमण या वार। चलिए आज बस इतना ही।